जींद की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। 25 तारीख को जींद की जाट धर्मशाला में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। हालांकि चुनाव भी नजदीक है, तो जानने का प्रयास करेंगे कि ये कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है। मेरे पास साथ जो है जयप्रकाश रेड्डू है। रेड्डू साहब, ये एक बड़ी मीटिंग जो जाट धर्मशाला में बुला ली, लोग भी आएंगे अच्छे खासे, क्यों बुलाई, क्या रणनीति है? ये जो जींद विधानसभा में दलित, पिछड़ा और किसान मिलके एक सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि जींद एक किसान मजदूरों की आंदोलन की धरती है। यहाँ से बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और जिन्होंने आज तक हरियाणा में सत्ता पर जो काबिज रहे हैं, उनको जींद के इलाके से ही बड़ी ताकत मिलती रही है। बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन करके यहीं से जो नेता लोग हैं हरियाणा की गद्दी पर काबिज हुए। लेकिन जींद के जो दलित, पिछड़े और किसान का प्रतिनिधित्व तो कभी नहीं मिल पाया। रैलियों में, संघर्ष में ये दलित, पिछड़ा और किसान का पसीना बहता है, लेकिन जब बात आती है सत्ता की तो वो कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देते। इस जींद से, इस जिला से यहाँ से विधायक चुनकर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 4 कैबिनेट में चौधरी भजन लाल जी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की कैबिनेट में 4 मंत्री रहे हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के। लेकिन उन्होंने विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना परिवारवाद और अपने घर भरने का काम किया। तो इन लोगों में एक टीस है, भाई यहाँ का नुमाइंदा दलित, पिछड़ा और किसान वर्ग से होना चाहिए। यहाँ से चौधरी दल सिंह होते थे पहले, उनके बाद 87 में केवल एक बार हमारे आदरणीय स्वर्गीय प्रोफेसर परमानंद जी जो पिछड़ा वर्ग से विधायक रहे हैं, उसके बाद किसी पार्टी ने दलित, पिछड़े और किसानों की कोई सुध नहीं ली। तो लोग यहाँ पर मंथन करेंगे कि हम मांग करेंगे, इस भारतीय जनता पार्टी जो दलित, पिछड़ा और किसान विरोधी है, अगर इसको हराना है तो यहाँ से किसी दलित, पिछड़े और किसान को मौका दिया जाए, जो लोगों के सुख दुख में रहा हो, जिसने संघर्ष किया हो जुल्म जाति के खिलाफ। किसान आंदोलन हुआ कंडेला की धरती से, 12 किसान शहीद हुए। चलो थोड़ा किसान आंदोलन जो 20-21 का किसान आंदोलन था, उसमें जींद जिला सबसे अग्रणी भूमिका में रहा। लेकिन सत्ता में दलित, पिछड़े और किसानों के बेटों के नहीं आने से विकास में सदा उपेक्षित रहा है। शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, रोजगार के, चाहे उद्योग धंधों की बात हो, चाहे और दूसरे, चाहे खेल का स्टेडियम ही लगा लो। यहाँ एक स्टेडियम ब्लॉक सतर लेवल का स्टेडियम है। मिड्डा साहब तो कहते हैं कि हम यहाँ सिंथेटिक पार्क भी लेंगे और सिंथेटिक जो ट्रैक है खिलाड़ियों के लिए, जो एथलीट्स के खिलाड़ी होती हैं उनके लिए बनवाने जा रहे हैं। पैरामेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की वो जिक्र करते हैं बार बार, बाखड़ा के पानी का जिक्र वो बार बार करते हैं, बार बार नेशनल हाईवेज का जिक्र, चाहे वो जींद में नगर परिषद का चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, तमाम यही मुद्दे जो है लगातार वो उठाते हुए हैं। मिड्डा जी कह रहे हैं अब तक तो कुछ किया नहीं। पहले हमारे आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी बहुत भले आदमी थे। उनके बाद 2 बार से आदरणीय डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा जी विधायक हैं। ग्राउंड लेवल पे तो इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं, न सिंथेटिक कोई ट्रैक बनाया, न कोई खेल एकेडमी, न शिक्षा के क्षेत्र में हॉस्पिटल का देखो कितना बुरा हाल है। डॉक्टर का भी डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। अच्छा, अब मेरा ये सवाल है, जो 25 तारीख को आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसमें कितने लोग होंगे और ये जो कार्यक्रम होगा यहाँ जींद की राजनीति में खास तौर पर किस तरीके का बदलाव लाने? लोगों की बात है, किसान मजदूर हजारों की संख्या में, कई हजार होंगे, वो आप आकर के देख लेना। अध्यक्षता कौन करेगा इसकी? इसकी अध्यक्षता संयुक्त सर्व समाज संयुक्त अध्यक्ष मंडल, दलित, पिछड़े और किसान जो सभी हर वर्ग से एक एक मोजिज आदमी उसकी अध्यक्षता करेगा।
संयुक्त अध्यक्ष मंडल होगा जो सभी वर्गों से होगा। खासतौर पर देखें तो कह सकते हैं कि आप भी चुनाव लड़ने की दौड़ में हैं कहीं ना कहीं। अगर किसी पार्टी ने ऐसा उम्मीदवार उतारा जिनका आप जिक्र करें, किसानों का, कमेरे वर्ग का, दलित का, अगर वो तमाम पार्टियां अगर उनमें से किसी कैंडिडेट को लेकर आती है, फिर क्या प्लान्स हैं? अगर बीजेपी को हराने के लिए मुख्य धारा की पार्टी किसी दलित पिछड़े किसान को मौका देती है तो हम उसका डटकर समर्थन करेंगे और उसका पूरी तरीके से अगर कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं उतारती है मुख्य धारा की पार्टी पे, तो फिर जो किसान, मजदूर और दलित हैं इलाके के, वो मिलकर जो भी फैसला करेंगे उनके फैसले को हम फूल चलाएंगे। हम खुद कोई पहल नहीं कर रहे हैं। जो भी फैसला होगा समाज का, सर्व समाज का, दलित, पिछड़े और किसानों का, जो भी वो फैसला होगा हम उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल, ये मेरे साथ जयप्रकाश रेड्डी थे। 25 तारीख को जो कार्यक्रम होगा वहां से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कैंडिडेट जो है ऐसा भी निकल करके आ सकता है जो किसानों के नाम पर, दलित के नाम पर, पिछड़ा कमेरे वर्गों के नाम पर जो है कहीं ना कहीं राजनीति अब की बार घूमती हुई जिनकी नजर आएगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अभी तक हालांकि सिर्फ तमाम पार्टियों की बात करें, किसी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। 5 तारीख से नॉमिनेशन होंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा कार्यक्रम जो जींद में होगा कहीं ना कहीं हरियाणा और जींद की राजनीति में एक बड़ा बदलाव जरूर ला सकता है।